भाभी क्या आपको भी मैं ही गलत लग रहा हूँ? मैंने उसका हाथ मजाक में पकड़ा था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, लेकिन तुम उसकी मर्जी के बगैर उसका हाथ कैसे पकड़ सकते हो? तो आप क्या कह रही हैं? कल को अगर मेरी उससे शादी हो जाएगी तो मैं हर चीज करने से पहले उसकी इजाजत लूंगा। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे और अरसलान के कमरे में तुम उस दिन नॉक करके क्यों आए थे? तो जब आप किसी के कमरे में जाते हैं तो नॉक तो करते हैं। क्यों? हमारे भाई का कमरा है, हमारा घर है, ऐसे ही आ जाते। कैसी बातें कर रही हो तुम? आप किसी के कमरे में जाने से पहले उनकी इजाजत नहीं मांगते? जब तुम्हें ये पता है कि किसी के कमरे में उसकी इजाजत के बगैर नहीं जाया जा सकता, तो तुम किसी को हाथ कैसे लगा सकते हो उनकी इजाजत के बगैर? और अगर वो मेरा हाथ पकड़े, वो ठीक है। अगर तुम उसके साथ अनकंफर्टेबल हो कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़े, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंसेंट जितना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और राजा, उस दिन मेरा मोबाइल खराब था तो मुझे शाइस्ता आंटी को कॉल करनी थी, तो मैंने तुमसे मोबाइल लिया था, तुमसे इजाजत लेकर। अगर मैं बगैर इजाजत के तुम्हारा मोबाइल ले लेती, मैसेजेस में घुस जाती, व्हाट्सएप चेक कर लेती, तुम्हें कितना बुरा लगता ना? हाँ बुरा तो मुझे लगता है, लेकिन देखो हम यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा फोन तुम्हारी मलकियत है और तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो कोई भी ऐसे मुंह उठा के महरीन की इजाजत के बगैर उसको हाथ कैसे लगा सकता है? भाभी मैं क्या कोई महरीन का गैर हूँ? देखो, अगर वो अनकंफर्टेबल है तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो गैर है या 4 साल से उसका शौहर है। अगर उसकी मर्जी शामिल नहीं है कोई उसे हाथ लगाए, तो उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप दोनों ने तो मुझे सीधा साधा विलन बना दिया। विलन बनाना होता तो डायरेक्ट जाके अब्बू से बात करते, तुमसे बैठ के बात ना करते हैं यहाँ पे। अब अब्बा को नहीं बताया अभी। हाँ, अगर तुम स्टबर्न होते और अगर तुम बात की बारीकी को ना समझते, तो फिर मैं खुद जाके बाबा को बताती। लेकिन आई नो यू बेटर ना। मैं जानती हूँ कि तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इस बात को समझोगे। भाई क्या आपको भी बाकी सबकी तरह यही लगता है कि मेरी गलती थी? राजा देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या लगता है या मुझे क्या नहीं लगता। मैटर ये करता है कि महरीन को क्या लगता है, उसको इस बात पे एतराज है या नहीं। राजा देखो, मर्द को बचपन से सिखाया जाता है कि एक मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं आता, मर्द को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन इस सब में होता यह है कि हम एक मर्द तो बना देते हैं, लेकिन उसके अंदर का इंसान मार देते हैं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आई डोंट नो, मैं भी वही करता जो तुमने किया। अपने किए पे रिग्रेट होता मुझे ऑब्वियसली, लेकिन अब इससे आगे तुम क्या करोगे मैटर वो कर। तो भाई आपके हिसाब से मुझे महरीन से माफी मांगनी चाहिए क्या? बिल्कुल। लेकिन भाई राजा देखो मेरी बात सुनो, हमें अक्सर ये बताया जाता है कि रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोहब्बत, भरोसा, लेकिन ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इज्जत। अगर इज्जत ना हो ना, तो ना मोहब्बत होती है ना भरोसा। राजा, गलती करना दुनिया का सबसे आसान काम, लेकिन माफी मांगना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। लेकिन भाई अगर इस सब के बावजूद उसने मुझे माफ नहीं किया, फिर बात फिर उसकी मर्जी पर आ जाती है। क्योंकि राजा, दुनिया में जबरदस्ती से कुछ नहीं होता, ना इज्जत, ना मोहब्बत और ना माफी। तीनों चीजों के लिए सामने वाले की मर्जी जरूरी है। आपको क्या लगता है भाई कि मैं और महरीन अब अकेले बाहर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते। पहले की तरह जैसे तुम उसको जब बाहर ले जाते थे तो उसकी मर्जी पूछी जाती थी,
उसी तरह अभी भी कुछ भी करने से पहले उसकी मर्जी पूछ लेना, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है भाई। अपना ख्याल रखो। क्या गलती हो गई यार, पूछ लेना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अरे क्यों मुमकिन नहीं है? क्या दुनिया में कोई और दूसरी शादी नहीं करता? अरे भाई करते होंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी कर लूं। पर हर चीज क्या है? और क्या सारी जिंदगी अकेले रहने का इरादा है? अकेला कौन है, इतने सारे घर वाले हैं, एक बात पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या चाहिए मुझे? नहीं मगर शम्स मेरी बात तो समझ। क्या बात सुन के करना है? बोल दी ना कि मैंने दोबारा शादी नहीं करनी। नहीं करनी तो नहीं करनी। वैसे बात मेरी अभी खत्म नहीं हुई है। चाय भिजवाता हूँ आपके लिए मैं। हाँ यार मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं कब क्या भूल जाता हूँ, क्या कर जाता हूँ, मुझे खुद अंदाजा नहीं होता। बात तो सही है। तो मालूम है कल भाभी और इफ़त से बात करने के बाद मैंने बहुत सोचा कि मैंने कितनी छिछोरेपन वाली हरकत की है, और उसके बाद मुझे अपना आप गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर टाइप लगना शुरू हो गया। तो मालूम है भाभी सही कह रही थी, जब आप किसी से इजाजत के बगैर उसकी कोई चीज नहीं ले सकते तो आप उसका हाथ कैसे पकड़ सकते हो? लेकिन आपने तो कहा था कि मैंने आपका दिन खराब कर दिया है। तुमने दिन खराब नहीं किया, दिन मैंने खराब किया। आई एम सॉरी। और वो टैक्सी से उतरने वाली बात भी की थी आपने। उसके लिए भी बहुत सॉरी, हर चीज के लिए सॉरी। इट्स ओके। और तुमसे एक बात और करनी थी। क्या? यू नो तुम्हारा मेरा ये जो भी है, जो हमारा रिश्ता हुआ है, ये हम दोनों से नहीं पूछा गया। हमारे बड़ों ने अपनी मर्जी से रिश्ता कर दिया। देखो मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम अपने आप को इस रिश्ते में कैद समझो। क्या मतलब? मतलब मेरे एक इस रिश्ते से पहले हम कजन्स हैं। जिंदगी कब हम दोनों को कहाँ ले जाए, तुम्हारी क्या सोचो मेरी क्या सोचो, फर्क नहीं पड़ता। हमारी उम्र ही क्या है। हमेशा याद रखना कि रिश्ता रहे ना रहे, हम कजन्स रहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम फालतू की चीजें सोच के परेशान हो। मेरे लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी तुम्हारी खुशी है। एंड आई एम वेरी सॉरी अगेन फॉर एवरीथिंग। और हाँ, मैं अब कभी भी कोई भी चीज अगर भूल जाऊँ ना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे बता दिया करो। और अगर उससे भी थोड़ा ज्यादा हो जाए तो एक हाथ लगा दिया करो, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं हो गया। तो इस बार फुल परमिशन के साथ मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। थैंक यू। You're welcome.